परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की शिक्षा का दिवस है। शिक्षा का दिवस रविवार 8 दिन के बाद आता है और भीड़ ज़्यादा होती है तो सुबह भी आता है और मध्याह्न में भी आता है। लेकिन एक वर्ष के बाद आता है, उसकी भी कुछ बात करनी चाहिए। आज शिक्षक दिवस है। मोक्ष मार्ग में अथवा धार्मिक मार्ग में जो कदम रखता है वो स्वयं शिक्षक ही होता है, अन्यथा उस व्यक्ति के कदम संदेह को पैदा करने वाले हो सकते हैं। इसलिए शिक्षक वह जो प्रायोगिक अपने जीवन में जो शिक्षा दे रहा है उसको अपने जीवन को में आत्मसात करके चले। यानी भोजन खाया हुआ पिया हुआ जो पेय पदार्थ पूरे के पूरे प्राण के रूप में परिणत हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन में वह प्राण के रूप में विद्यमान रहे। प्राण चले जा सकते हैं किंतु उस शिक्षा के माध्यम से जो संस्कार है भवों में उसके साथ देते रहते हैं। एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो राज्य में कहाँ पर क्या चल रहा है गतिविधियाँ अपने पहनाव की बदलाहट के साथ वह करता था, और बियावान जंगल में भी उसका प्रवेश यूं ही हो जाता था, क्योंकि एकांत में भी कई लोग अपने इस ढंग से योजना बनाते हैं, वह अपने आप में बहुत भयानक भी होते हैं और सहायक भी। उसको कानों में ध्वनि आई। ध्वनि का अर्थ कोई बाजा बजाता है उससे भी ध्वनि आती है, मेघ गर्जना भी हो जाते हैं उससे भी ध्वनि आती है, और कई प्रकार के चुटकी बजाते तो उससे भी ध्वनि आती है। किंतु उस ध्वनि में क्या था? वह पक्षी का ध्वनि था, लेकिन राजा के बारे में वह आपस में अपने साथी के साथ बात कर रहा था। ठीक 8 दिन के उपरांत इस राजा के ऊपर प्राणघात का प्रहार होने वाला है। राजा के अनन्य रक्षकों में वह व्यक्ति पक्षियों की बोली में कभी असत्य नहीं आता। मनुष्य लोगों, सोच लो, आप भी बोलते हो और पक्षी भी बोलते हैं। सही बात को वह कह देता है, ये घटना घटने वाली। दूसरे साथी ने सोचा इसका कोई उपाय भी है क्या? नहीं। हाँ, प्राणघात होने से पहले कोई भी वहाँ पर जिसको नियुक्त किया है वह जाता है तो अवश्य इसमें कुछ अंतर आ सकता है, लेकिन अंतर आना बहुत कठिन है। मैं जो कह रहा हूँ यह 15 आना से भी आगे की बात है। अब वहाँ उस 8 दिन की बात प्रतीक्षा, एक घंटे, एक मिनट, एक पल, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एक दिन चला जा रहा और वह कहता है कि यह तो होना ही है, उसका अब भाग्य कुछ होगा तो देखो।
हमेशा हमेशा भाग्य को बनाने वाले पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ को बिगाड़ने वाला भी और सुधारने वाला भी भाग्य हुआ करता है। भाग्य की पूजा करने वालों मनुष्य जीवन मिला, लेकिन आप ये मत समझो पशु पक्षी भगवान की पूजा नहीं करते हो, अथवा सादगी का अनुपालन नहीं करते हो, अथवा सत्य को महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते हो, अथवा दूसरे के ऊपर उपकार करना कभी भूल जाते हो, संभव नहीं। आप लोग व्यस्तता के कारण ये सब कुछ कार्य करते हैं, ये बात अलग है, लेकिन न करें इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेते समय पसीना आता है। अब वह अंतिम दिन आ गया। अब वह सोचता है कि रात के 12 बजे ये घटना घटने वाली है। वह अपने हाथ में, क्योंकि वो वहीं पर प्रहर लगाता था, सब लोग अर्धनिशा की सन्नाटा छा गई, सब लोग अपने अपने ढंग से सो गए, और वह वहाँ पर देख रहा है कि कौन व्यक्ति वह प्रहार करने वाला, घात लगाने वाला, कुछ नहीं देखा। और राजा के पास जाता है, यहीं पर रहना ठीक है क्योंकि घात तो यहीं पर होगा, और ये निद्रा के वशीभूत हो गए हैं, अब क्या करें। बस देख रहा, किंतु वह घात नीचे से हो सकता है, ऐसा तो है नहीं, ऊपर से भी हो सकता है। तो वह ऊपर की ओर देखा, छत की ओर देखा, लकड़ी के बनते थे पहले ही छत वगैरह, नहीं समझे, उनमें से थोड़ी सी छेद थे, और उस छेद में से सर्प धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा। बस वह पक्षी ठीक कहता था, उसका दिन का और घटना का पूरे के पूरे ज्ञान बहुत दूर तक पहुंच गए, गहराई तक हो गए। क्या आपको भी इस प्रकार की भाषा का ज्ञान है? शिक्षक कैसे बनोगे, प्रश्न उठता है। आपको अपने ही असंयम के द्वारा प्रतिपल घात होता जा रहा है। क्या इसको आपने देखा, समझा? नहीं समझा तो शिक्षक यदि संयत नहीं होता है तो वह छोटे छोटे बच्चों के दिल तक नहीं पहुंच सकता। उन बच्चों को दूसरे को जीतने का नहीं, किंतु दूसरे के दिल को जीतने की शिक्षा जो दे देता है शिक्षक, वह शिक्षक वही शिक्षिका मानी जाती है। और इनका काम रात दिन चलता रहता है, आप तक आने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब उन छात्र छात्राओं में इस प्रकार के संयम की बात, उपकार की बात, संवेदना की बात आती है तो अवाक रहना पड़ता है। इन छोटे बच्चों में ये आया कहाँ से? तो ये आया है वहाँ से। संस्कार गर्भावस्था में भी दिया जाता और देना भी चाहिए। आप गर्भावस्था में नामकरण करके उसके बैलेंस तो बनाने के लिए तैयार हैं बैंकों में, किंतु संस्कार की बात आप भूल जाते हैं। जो ही वहाँ नीचे की ओर आने लगा त्यों ही यह पक्का नीचे आकर के मान लो गिर गया, चला गया, वह डस लेगा, घाट हो जाएगा। उसी समय वह नंगी तलवार से उसको मार देता है और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर इसके उपरांत अपने हाथ में रखता है। उसी समय ऊपर से 2-3 बूंद उस राजा के गाल के पर या रानी के गाल पर वह गिर जाता। वो कहता अब ये क्या करें, इससे कैसे बचे, क्योंकि वह विष के ही बूंद है।
विषधर के बूंद है तो विष के बूंद। अब इसको कैसे पहुंचा जाए? तो वह बहुत सहज साहस करके इसको बचाया जा सकता है। घाट से इस राजा को बचाया जा सकता। मुझे इससे कोई चिंता नहीं, लेकिन इसको कैसे? जल्दी जल्दी उसने अपने हाथ से उसको दूर करने का प्रयास किया ताकि विषाक्त न हो वह स्थान। उसी बीच में राजा की आंखें खुल जाती हैं, भीतर से भी और बाहर की भी, दोनों आंखें खुल गए। इसके हाथ में तलवार, मेरे पास कुछ नहीं है, किंतु इसने क्या क्या काम किया हमारी इन आँखों से देखा। लेकिन अब क्या करें? बोलो, आप क्या करोगे? किसको फांसी शिक्षा देओगी? लेकिन उससे पहले आपको शुद्ध भी करना होगा, और वह शुद्ध नहीं होता है तो हमारी ही पोल पट्टी खुल जाएगी। अनेक बातें उसके फितूरी आ गए। एक, उसने शिक्षा के समय पर सहसा न विदधीत क्रिया, शिक्षकों के मुख से यह पंक्ति उसने सुनी थी, जल्दबाजी में कोई क्रिया न करें। जल्द करें कोई बाधा नहीं, लेकिन जल्दबाजी ठीक है। बस इसके माध्यम से सहसा न विदधित क्रिया। बस अब वह सोचता है जल्दी न करें, इसको किस माध्यम से ठीक किया जाए, सोचता रहा। और दूसरा जो इसी प्रकार का ये कोई मंत्री है, उसके कानों तक पहुंचा देता। मैं सोच रहा हूँ उसको अब ज़्यादा समय न लगाना, क्योंकि अति समय से विलंब होने से वह भाव विकृत हो जाते हैं, लेकिन जल्दी करने से भी और विकृत हो जाते हैं, संस्कृति समाप्त हो जाती है। राजा क्षत्रिय होता है, वो कभी भी इस प्रकार का जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता। और उसके कान खींचने वाले मंत्री महोदय रहते, और मंत्री महोदय में मान लो बिकाऊ है तो नीति जो है उसके कान को मरोड़ देती है। रात के 12 बजे भी सहसा न विदधित क्रिया। बस इसके कारण वह बार बार किसी को तलाशती। एक बार निश्चित कर लिया, उसको प्राण दंड देना अनिवार्य है। क्यों आया, क्या आया, ये नहीं देख पाया, उसके खून को नहीं देख पाया उसने, केवल उस गाल के ऊपर उंगली जो गई है उसको और देखा। शिक्षा पूर्ण होना चाहिए, दया से ओतप्रोत होना चाहिए। एकदम निर्णय गलत होगा, किंतु निश्चित करने को ही हो गया। कुछ बातें पूछी जाए तो पूछने के लिए ऐसे विद्वान को, ऐसे पुरोहितों को, ऐसे भीतरी भाव को पकड़ने के लिए लगाया गया, लेकिन वह व्यक्ति अपने मुख से कैसे कह सकता, कहना भी उचित नहीं। इसी बीच में उस एक व्यक्ति जो निरीक्षक होता, परीक्षक होता है, बाहरी और भीतरी, आज की बात अलग है, तो उसको कहा कि जिस स्थान में ये हुआ है उस स्थान का थोड़ा आप निरीक्षण कर लीजिए। बस वह व्यक्ति निरीक्षण के लिए गया, कहीं कुछ सुराख नहीं मिले। फिर इसके उपरांत ऊपर की ओर देखा तो एक लटकती पूंछ
नहीं समझे, वो देखा और ये पूंछ छिपकली की नहीं, ये पूंछ तो सर्प की है। बस वो सर्प की पूंछ कैसे लटक गई और उस पूंछ वहाँ पर लटक गई तो पक्की बात है, इसका अर्थ है सर्प नीचे की ओर आया या आते समय किसी ने इसको, बस यही एकमात्र उसके लिए काम में आ गए। और जा कर के राजा को कहता है आप ये घोषणा को पीछे लीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। एक प्रतिभा और एक राजा की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का विसर्जित करके और यहाँ गया है, इसके संस्कार बहुत आगे के हैं। किसने कहा क्या कहा इससे कोई मतलब नहीं। जब ये बात आई, इसकी भीतरी बात को आप सुन लो, ये पक्का हो गया उस सर्प के कारण ऐसा हुआ है। अब इसके भीतर की बात आपको इस कैसे ज्ञात होगा, कैसे ये हो गया तो अंत में उन्होंने इसने कहा दो तोता तोती या और कोई पक्षी बोल रहे थे, आपकी कृपा से मैं पशु और पक्षी की भाषा को भी समझता हूँ। जो मूक होते हैं, लेकिन मूक प्राणी एक प्रकार से बोलते नहीं, लेकिन आप क्या बोलते हैं इसको पकड़ तो सकते हैं। वो ऐसी वायरलेस हैं जो आप कितने भी वायर से लेस ओत प्रोत हो कर के आओ, आपके भीतर की बात निकाल देगा वो। राजा जाकर के दंडोत करता, आप जैसे शासक और मेरे पास मुझे गर्व है। सभी लोगों को सुन कर के आश्चर्य हुआ और ये बात खुल गई। पक्षी के बोली के कारण इनको ये रहस्य ज्ञात हुआ था और 8 दिन की बात ये हुआ था, इसलिए मैं रात में आया था। किंतु उस बताने की कोई आवश्यकता नहीं, नीचे से वह खून टपका है, उसी का है वो। इसमें अब न्याय क्या करे बताओ, इसमें कोर्ट कचहरी क्या करे हमें बताओ। केवल सहसा न विदजित क्रियाम, यह पंक्ति बार बार चिंतन का विषय बना तो राजा के भी आंखें खुल गई, मंत्रियों के भी आंखें खुल गई और पुरोहितों के भी और मुहूर्त निकालने वालों के भी और बताने वालों के भी, भविष्य की भी आंखें खुल गई और अतीत की आंखें कोई किसी को नहीं खुले तो हम क्या कर सकते हैं। आपका आज शिक्षा का दिवस था, ये शिक्षा ऐसे मिले। बाकी अर्थकरी नौकरी के लिए शिक्षा जो सबसे ज़्यादा भारत में फैल रही है, मैं इसको समझता हूँ कोरोना के 1000 गुना ज़्यादा भयंकर यह अर्थकरी शिक्षा है। चिकित्सा इससे भी आगे की है। इसमें क्या क्या मिलावट हो रहा है, क्या क्या मिक्सचर हो रहा है, क्या क्या अनधिकार हो रहे हैं, अकाल में कितने को डोज देना चाहिए वह दिए जा रहे हैं। औषध देने के उपरांत वह रोग थोड़ा सा शांत जैसा लगता है, लेकिन दूसरे भयानक और रोग हो जाता है और वह अनिवार्य हो जाता है। लाखों के इंजेक्शन लगते हैं, एक बार में 2 बार में, भोजन की इच्छा नहीं होती। ऐसे प्रतिदिन हमारे पास सैकड़ों में व्यक्ति आ जाते हैं। ये सब सुन करके देख करके इतने बड़े बड़े विद्यालय खुल रहे हैं, चिकित्सालय खोल रहे हैं, लेकिन सहसा यहाँ किसको दवाई कह रहे हैं ये निश्चित नहीं है। फिर भी प्रयोग तो कर लो।
ऐसे प्रयोग से तो अनर्थ ही होना, इसमें कोई संदेह नहीं। अखबार में सारी ये चीज़ें लिखित रूप में आ रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बहुत भयानक हो रहे हैं। इसलिए आपसे इस शिक्षा दिवस के ऊपर आपने कहा, इसलिए आपके सामने रखा। मैं अपने आप को शिक्षक नहीं मानता, लेकिन विद्यार्थी जरूर हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए द्वादशांग जनमाणी माता की, महर्षि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की। आप सभी से निवेदन होगा कि आप सभी लोग पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के लिए अवश्य सहयोग करेंगे। औषधि दान के निमित्त से आप सभी लोग अपनी दान राशियां अवश्य घोषित करेंगे। हमारे कार्यकर्ता मंच के समीप है, उन्हें अपनी दान राशियां देकर के आप सभी लोग रसीदें प्राप्त कर सकते हैं और मानव सेवा के इस काम से जुड़ सकते हैं। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ आप सभी से अपेक्षा करता है कि आप सभी लोग अपनी दान राशियां देकर के मानव सेवा के इस काम में अवश्य सहयोगी बनेंगे, पीड़ित मानवता की सेवा करेंगे और रोगियों की सेवा के लिए आप सभी लोग अपनी अपनी राशि समर्पित करते हुए पुण्यार्जन अवश्य करेंगे।